आइए आज करते हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो बच्चों आइए देखते हैं एक बार पूरी स्टोरी हिंदी में किस तरह से चलती है कि लेंचो लेंचो कौन है? एक फार्मर है, एक किसान है और बड़ा साधारण सा किसान है। एंड ही हैज़ हिज हाउस ऑन ए स्मॉल हिल। ये जो छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है इस पे उसका अपना घर है और उसके चारों तरफ क्या है? ये उसके खेत हैं, ये नदी है, मतलब ऊपर से पूरा दृश्य वो देख सकता है बिकॉज ही इज़ लिविंग एट द टॉप ऑफ ए हिल। पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर वो रह रहा है। तो फिर वहाँ से यहाँ का पूरा दृश्य उसको दिखाई देता, अपनी फसल, खेत, नदियाँ सब दिखाई देती हैं उसको। तो फिर वो क्या करता है, उसके एक वाइफ है, यानी वाइफ क्या कर रही है? शी इज़ कुकिंग फूड, डिनर फॉर एवरीबडी। चिल्ड्रन है, ओल्डर आर वर्किंग इन फील्ड्स। बड़े, ओल्डर मीन्स बड़े जो बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। छोटे क्या कर रहे हैं? स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस। छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे हैं, जैसे खेतों में खेलते हैं ऐसे ही पहाड़ियों पे खेलते हैं। देन व्हाट हैपन्स, क्या होता है? ही थिंक्स दैट हिज क्रॉप इज़ ड्राइंग, यानी उसकी फसल पूरी सूख रही है। तो उन फील्ड्स को, खेतों को क्या चाहिए? ए शावर और रेन, बारिश चाहिए। फिर जैसा कि लेंचो जो है, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ही प्रेडिक्टेड कि भाई रेन आनी चाहिए, तो रेन आनी चाहिए। तो रेन के लिए क्या हुआ? सबसे पहले उसको क्या दिखाई देते हैं? बादल दिखाई देते हैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसके लिए क्या लिखा है देखिए, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत आ गए। तो फिर आ गए तो बारिश होनी निश्चित थी। एंड देन द रेन स्टार्टेड, लेकिन बारिश जैसे ही आई तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉन्टेड टू फील दिस रेन ऑन हिज बॉडी। और बाहर खुद भी नहाने जैसे हम चले जाते हैं ना, तो इट वॉज 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स। सेंट्स वहाँ के कॉइन्स हैं, मुद्रा हैं ये। तो फिर वो क्या सोचता है कि बड़े बड़े 10 और 5 के सिक्के ने फर्स्ट सिम्बॉलिक दे रखा है कि बारिश नहीं है, मज़ा आ गया। बट व्हाट हैपन्स, वेरी सून द रेन चेंजेज इनटू स्टॉर्म, यानी तूफान। ये लिख रखा है नीचे भी कि इस तूफान में बदल जाती है। और तूफान भी किस चीज़ का? हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं? हेल स्टॉर्म्स ओले, ओलावृष्टि हो जाती है और एकदम से लेंको का मूड चेंज हो जाता है। ओहो, व्हाट हैपन्ड? एंड स्लोली व्हाट हैपन्स, इस कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी फसल जो थी मकई की भी विशेष रूप से, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, और सारा फसल खराब हो गई। बेचारा उदास हो गया लेंचो। और क्या सोचता है देखिए विशेष बात, ए प्लेग ऑफ लॉकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डियाँ इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देती, इसने तो सारा का सारा खेत ही नष्ट कर दिया। या क्या करेंगे अब वो लोग भूखे मर जाएंगे। वो सोचता है कि आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। बट द होल फैमिली, पूरा परिवार जो था, दे हैड वन वेरी गुड होप फ्रॉम गॉड ओनली। तो फिर लेंचो क्या सोचता है? आई विल राइट ए लेटर टू गॉड। यहाँ पे आता है इसका टाइटल। सो ही राइट्स ए लेटर, और किसको लिखता है? टू गॉड। एड्रेस में यही करता है देखिए, टू गॉड। एंड नेक्स्ट संडे ही गोज़ टू पोस्ट ऑफिस, क्योंकि गांव में था ना, तो भगवान को लेटर लिखता है और रख लेता है। देन ही गोज़ टू पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट द लेटर बाय लिकिंग। लिक होता है चाटना, टिकट के पीछे लिख करके उसको चिपका देता है। एंड देन वन ऑफ द पोस्टमैन में से एक ने क्या देखा? उसने जब लेटर में एड्रेस देखा ना, टू गॉड, ही लाफ्ड। बट एंड वेरी क्विकली ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर। वो किसके पास गया? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर भी एक बार हंसा, बट ही बिकेम लिटिल बिट सीरियस। उसने सोचा यार भगवान के में इतना फेथ है, उसका कितना फेथ है कि जिस तरह से क्रिसमस के अवसर पे आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज के नाम लेटर लिख देते हैं सोच करके कि अपनी जुराब में रखते हैं, इन देयर सॉक्स, कि वो गिफ्ट भेजेगा। तो इसी तरह से ये सोचता है कि यार गॉड में इतना विश्वास है तो हमें कुछ करना चाहिए। उसने सोचा इसका जवाब देता हूँ, लेकिन जवाब देने में क्या था? ही थिंक्स दैट इट नीड्स मोर देन ए पेपर एंड इंक। क्या चाहिए? मनी। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और मोर देन हाफ,
यानी आधे से कुछ ज़्यादा कलेक्शन हुई और उसने क्या किया, भेज दिया और नीचे लिख दिया फ्रॉम गॉड। व्हेन लेंचो कम्स देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। वो सोचता भगवान की ड्यूटी है, भगवान ने भेज दिया। इतना ज़्यादा फेथ उन्होंने सोचा ओ इट्स वेरी गुड। बट व्हेन ही रेड द लेटर एंड व्हेन ही सॉ, लेटर किसने पढ़ा था, लेटर तो पढ़ा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने। और फिर बट व्हेन ही सॉ द मनी हिज मूड चेंजेस अगेन। उसने सोचा गॉड कैनॉट मेक सच ए मिस्टेक। देन ही गोज क्विकली टू द डेस्क अगेन एंड राइट्स ए लेटर। वापस जाता है और फटाफट एक लेटर फिर लिखता है कि गॉड यू कैनॉट मेक ए मिस्टेक, डोंट सेंड मी द मनी थ्रू मेल, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, सेंड इट टू मी डायरेक्टली बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर, ये लिखा देखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये बदमाश हैं ये लोग, इन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे। मीन्स व्हाट द मैसेज the story gives? Story gives the message that we must have faith in God, but not this much of blind faith. इतना ज़्यादा भी नहीं कि जो हमारा भला कर रहे हैं हम उनके बारे में बुरा सोचें। यानी बट लेंको की यहाँ पर कोई गलती नहीं है बिकॉज ही वॉज एन इनोसेंट फार्मर। तो स्टोरी आपको अब थोड़ी सी, यही स्टोरी देखिएगा बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। देखिए ये पिक्चर्स के सारे एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। तो आइए अब इसे पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। पूरे कहानी में 2 पिक्चर्स हैं। एक में लेंचो अपने खेत में खड़ा है, फसल बहुत अच्छी है लेकिन बर्बाद हो गई, और दूसरे में पोस्ट ऑफिस में जाकर के लेटर लिखता है। और लेटर किसको लिखता है, लेटर गॉड को लिखता है फ्रॉम लेंचो। लेकिन हमें पता होना चाहिए लेटर क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी लेकिन उसको पानी की ज़रूरत थी, यानी बारिश। और बारिश के लिए जैसा वो सोचता है, एज ही प्रेडिक्टेड, बादल, जब उसको एकदम से जब उसने सोचा तो बादल दिखाई दिया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन ये बादल जो शुरू में थोड़े थोड़े थे बाद में बिल्कुल गहरे बादलों में बदल गए और तूफानी बारिश शुरू हो गई, और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी शुरू हो गई, और ओले भी इतने ज़्यादा हो गए कि लेंचो की चिंता बढ़ गई। जो 10 और 5 कॉइन सोच रहा था, धीरे धीरे वो पूरे खेत में एक सफ़ेद चद्दर से बिछ गई। और उसके बाद उसने देखा कि पूरी फसल बर्बाद। तो अब क्या करे, अब उसके पास कोई होप नहीं थी, क्योंकि फसल बर्बाद होने के बाद उसने सोचा कि फसल बर्बाद होने से मैं और मेरा परिवार पूरा वर्ष भूखे मर जाएंगे। तो फिर उनके पास एक ही और आशा थी, होप, किससे, भगवान से। जैसे सेंटा क्लॉज को बच्चे लिखते हैं वैसा ही उसने एक लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो लेटर पोस्ट कर दिया। पोस्टमैन ने जैसे ही वो पढ़ा, क्या लिखा था कि गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field and to live until next year. तो ये पढ़ कर के पोस्टमैन को और पोस्टमास्टर को बड़ी हंसी आई, लेकिन वो हंसते हंसते सीरियस हो गया और उसने सोचा इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, सभी एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे करता है, और वो पैसे इकट्ठे करके, लेकिन उसने देखा कि 100 पैसों नहीं हुए, लगभग मोर देन 50%। फिर भी वो भेज देता है, लेकिन जैसे ही लेंचो उनको देखता कोई सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो क्या करता है, एक और लेटर लिखता है और कहता है कि भगवान डायरेक्टली मुझे भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आ रहे बंच ऑफ क्रूक्स, यानी शैतान लोग, इन्होंने पैसे निकाल लिए। तो पूरी स्टोरी क्या दिखाती है, दैट वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, देन ही विल सर्टेनली हेल्प अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे उसकी लेंचो की भगवान ने हेल्प की, हमें विश्वास तो रखना चाहिए। और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने भी किस में विश्वास रखा, इनडायरेक्टली भगवान में, उसके विश्वास में विश्वास रखा। तो